La 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 la. La 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 la. La 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 जाइए। पतंग उड़दी दिल भी उड़ा अज हर बच्चा सुपरस्टार बना दे खुशी दा दिन मस्ती दी शान बसंत बिना लाहौर अधूरा जान ओए 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 बसंत आई ओए 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 रंग छाई गाओ नाचो खुश हो जाओ बसंत दा मेला रॉक बनाओ ओए 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 बसंत आई ओए 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 रंग छाई ओए 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 बसंत आई ओए 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 रंग छाई La 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 la. La 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 la. हेले हे ताली बजाइए नाच के बोलो जोर नाल बोलो बसंत बसंत रोक एंड रोल पतंग उड़ती दिल भी उड़ता आज हर बच्चा सुपरस्टार बनावे खुशी दा दिन मस्ती दी शान बसंत बिना लाहौर अधूरा जान बसंत आई रंग छाई गाओ नाचो खुश हो जाओ बसंत दा मेला रोक बनाओ क्योंकि अंदरून में तो पहला ही दिन है हमारा आज, मगर हर जगह पे इधर पतंगे उड़ रही हैं, गुड़ियाँ उड़ रही हैं, चेपे लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है ये। चे लग रहे हैं, चेपे नहीं। हवा चल रही है, उड़ेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, हवा चली तो नहीं उड़ेगा। चल देगा थोड़ा थोड़ा बहुत। हम तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने आज तक मतलब हमने तो नहीं उड़ाई हुई ना, हम तो अभी बॉर्न हुए, मतलब 10 साल हुए मुझे तो। हमें तो लग रहा था कुछ भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आके पता चलता है। घर में तो हमें कुछ भी नहीं फील हो रहा था। पाकिस्तान की सनतो तजारत की शान पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर भाईजान आज शालम मार्केट में बुलंद तरीन छत पर मौजूद हैं। बसंत का फेस्टिवल है, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के रंगारंग नज़ारे देखने के लिए और बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए SM तनवीर भाईजान चौधरी मोहम्मद अमजद साहब की दावत पर तशरीफ़ लेके आए हैं। भाईजान लाहौर बसंत मना रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आ गए हैं, क्या फ़ील करें सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी अमजद साहब ने आज इनवाइट किया हुआ, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू मरियम नवाज़ साहिबा और पीछे नवाज़ शरीफ साहब। एक बोल्ड डिसीजन है, क्योंकि आज तक 25 साल से ये काम नहीं हुआ। पूरे शहर में रौनक है। सुबह से मेरे घर पे मेरे बच्चे, दामाद, बहुएँ, नवासियाँ, पोतियाँ, सबको आज पतंग उड़ानी सिखाई है। और ओवरऑल शहर में देखो तो एक खुशी का माहौल है। जितनी टेंस हालात हैं मुल्क के, उसमें इस तरह के इवेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह के इवेंट्स होंगे, लोग खाने भी खा रहे हैं। अभी हम चौधरी अमजद साहब के होस्ट कर रहे हैं, ये खाने भी लगे हुए हैं, पतंग भी उड़ा रहे हैं, म्यूज़िक भी है, तो अच्छा माहौल है। और मैं समझता हूँ इस तरह के इवेंट और भी होते रहने चाहिए।
सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस इवेंट का कितना बड़ा रोल है मुल्क की इकॉनमी में? देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो आदमी पतंग बना रहा है, जो कागज़ बेच रहा है, जो डोर बेच रहा है, जो खाना बना रहा है, जो म्यूज़िक सिस्टम लगा के बैठा हुआ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पैसा ऊपर से नीचे आना, इकोनॉमिक साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है। तो ये इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा अच्छी एक्टिविटी है जो कि होते रहनी चाहिए। चौधरी साहब, SM तनवीर भाईजान पाकिस्तान की सनत व तजारत की शान है, UBG के पैटर्न चीफ हैं, बसंत फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ शालमी में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन जी इनकी मेहरबानी है तशरीफ़ लाए यहाँ पे। आज का जो इवेंट है ये बड़ी मुश्किल से मिला है। बड़े बड़े जाबर किस्म के चीफ मिनिस्टर भी आए, प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इस इवेंट को दोबारा हमें वापस करें। ये लाहौरियों की विरासत है। पाकिस्तान बनने से पहले से ये इवेंट चल रहा है, जो 25 साल से बंद हो गया था। ये मरियम नवाज़ साहबा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस दलेराना जो डिसीजन लिया, डेफिनेटली उनके पीछे मियां नवाज़ साहब हैं। उनके डिसीजन हमेशा बड़े तगड़े डिसीजन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं लाहौरियों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि मैं कल से देख रहा हूँ, पहले हम अपील कर रहे थे कि SOP के मुताबिक चलें, लेकिन आज और कल के दिन में मुझे कहीं पे भी SOP से हट के लाहौरियों को कुछ करते नहीं देखा। अभी तक ना केमिकल डोर आई है, ना कोई गोली चली है, ना कोई SOP से हट के कोई काम हुआ है। हर छत पे पुरअमन तरीके के साथ ये खुशी दुबाला की जा रही है। रीजनल चेयरमैन फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ वाइस प्रेसिडेंट ज़की एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाकिस्तान की सनती कारोबारी बरादरी पाकिस्तान के हर सकाफती त्यौहार में साथ खड़ी होती है। SM तनवीर भाईजान का छठा ये इवेंट है जिसको आज वो अटेंड करने यहाँ शालमी में पहुँचे हैं। आप साथ मौजूद हैं, कैसे नज़ारे देख रहे हैं पसंद के? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद लाहौर में एक चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आई है। मैं समझता हूँ कि हमारा ऐसा त्यौहार था कि देखिए हमारे पाकिस्तान में कोई भी इंटरटेनमेंट के कोई ये कहते मौके नहीं मिलते। बसन एक ऐसा मौका है जिसमें हम पूरी फैमिलीज़, हर किस्म का तबका इसमें शामिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्रेडिट दूंगा मियां नवाज शरीफ साहब को और ख़ास तौर पर CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा को कि उन्होंने बहुत बोल्ड एक्शन लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाहौर में तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं और हमने SOP को भी फॉलो किया है। मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से CM साहिबा को कि इसको सिर्फ लाहौर की हद तक न रहने दिया जाए, इसको पूरे पंजाब के अंदर इसी साल मैं समझता हूँ कि अनाउंस करें। आपको और आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है, आपकी टीम है, हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। भट्ट साहब, ये आपके हाथ में पतंग है, ये कितने तावा है, इसका क्या है, इस डोर का थोड़ा सा आप डिफाइन करें। आप लाहौरी हैं? जी, ये 1.5 तावा है जी। SOPs के मुताबिक जिसकी इजाज़त है, हमने वो SOPs को बिल्कुल भी वायलेट नहीं किया। जिस डोर की, जिस पिन्ने की इजाज़त है और जितनी पतंग जितने साइज़ की उड़ाने की इजाज़त है, उतना ही हमने यहाँ पे सारा इंतज़ाम किया हुआ है और वही हम कर रहे हैं SOPs के मुताबिक। किसी चीज़ को वायलेट नहीं कर रहे। उसकी वजह बेसिकली ये है कि ये 20 साल के बाद एक दोबारा खुशी मिली है, त्यौहार मिला है लोगों को, जो लोग चाहते थे। तो ये चलता रहे आगे, इसलिए हम भी वायलेट नहीं कर रहे। और आप देख रहे हैं पूरे लाहौर में अभी तक आपको कोई ऐसी इतला नहीं मिली कि कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ हो, किसी ने कोई चीज़ वायलेट की हो, कोई हवाई फायरिंग की हो, कुछ और किया हो। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही चलता रहे और आइंदा आने वाले सालों में भी चलता रहे और ये चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मसूद आलम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब का जन्म और यहाँ की परवरिश और सारा वक्त लाहौर में और यहाँ की सकाफत को देखते हुए गुजरा है। भट्ट साहब बाल सफ़ेद हैं, पतंगे उड़ाने का आज भी जुनून है। आपने तलावें भी डाली हैं, डोरें भी आपने, पिन्ने भी किए हैं। बताएं कैसा मज़ा आ रहा है? वो यकीन करें कि सारी जो मेमोरीज़ हैं वो सारी रिकॉल हो गई हैं, यादें दुबाला हो गई हैं जो हम अपनी जवानी में, अपने बचपन में। मेरा आपने जैसे बताया तल्लक भी लाहौर से है। हमारा जो असल जो हमारा घर है वो इधर ही है, पीछे लोहारी जी, लोहारी से। तो उसके बाद हम जहाँ से खैर शिफ्ट हो गए, लेकिन है अभी भी खून वही है, तो वो जाता नहीं है। तो हम अपने ज़माने में जब ये बसंत जब तक होती थी, भरपूर बसंत हम मनाते थे। तो वो फिर आज सारी जो मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल हुई हैं, तरावें भी याद आ गई हैं
और गुड्डे को देखना परखना भी याद आ गया है, और पिन्ना तो फिर आ ही गया है याद करना, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही है, साथ इंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और माहौल है, आप देख रहे हैं पीछे दाएं बाएं हर तरफ लोग इंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसी कोई आपको वल्गैरिटी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी नहीं आ रही, सब माहौल है फैमिली वाला और लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चौधरी अरशद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप लाहौर की सकाफ़त की इस छत पे इस टाइम सबसे शानदार मिसाल इसलिए हैं कि आपने शरीफ बरादरान को भी सकाफ़त से मोहब्बत करते देखा, पतंगे उड़ाते देखा। आज इस लाहौर के रंग को, इस 25 साल बाद होने वाली बसंत को क्या पैगाम देंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये मरियम नवाज़ का बहुत बोल्ड डिसीजन है, और अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से लाहौर के जो आवाम है वो दिल की अज़ा गहराइयों से इसमें मगन भी हैं, और इस हर कोई अपनी छत पे ये एंजॉय कर रहा है ये बसंत का जो मेला है। मैं समझता हूँ कि ये लाहौर शहर के लिए जो बड़ी मुश्किल से एक तफरीह का, एक पुरानी सकाफ़त को ज़िंदा करने का मौका मिला है, और इसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शरीफ बरादरान की जो दिलचस्पी है उसने पूरे लाहौर को एक मरतबा मुतहर्रिक किया है। जी चौधरी साहब, आपने ख़ुद भी पतंग उड़ाए हैं, पेचे भी लगाए हैं, अब बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि पतंग किस तरह उड़ाते हैं और तलावें किस तरह डालते हैं। ये ज़रा लाहौरियों को भी बताएं, नई जनरेशन को भी बताएं कि पतंग की क्या इसका केमिस्ट्री और क्या फार्मूला है। देखिए जी, जो पतंग है वो बसंत के ऊपर तो हर कोई कोठे पे चढ़ा होता है, और हर कोई जो जाना है अनजाना है, वो एक्सपर्ट है, वो नॉन एक्सपर्ट है, वो कोई उसके मानी नहीं होते, वो जिसका डोर फिर जाए वो काट लेता है। लेकिन लाहौर के अंदर जो पुराने पतंगबाज थे उनकी ये एक बहुत टेक्निकल गेम है, और इसमें बहुत टेक्निकल लोग पतंगे उड़ाया करते थे। जो 1947 से लेकर जब पाकिस्तान बना है उसके बाद ये 20-22 साल पहले तक किसी की नुकसान नहीं होता था, किसी की गर्दनें नहीं कटती थी, क्योंकि डोर जो थी वो जो लगती थी वो नॉर्मल शीशे से लगती थी, नॉर्मल लेवी से लगती थी ना, कि जब से वो मोटी डोर का इस्तेमाल हुआ है उसने नुकसान पहुंचाया था, और उसने इस खेल को नुकसान पहुंचाया। लोगों की जो तफरीह थी उसको भी ख़त्म किया, जानों को भी नुकसान हुआ। लेकिन जो टेक्निकल लोग हैं वो आज भी वो इस बात के ऊपर उनका पक्का यकीन है कि वो पुरानी सकाफ़त, पुरानी गेमें जो ये दा मारते हैं ना बड़ी 25 नंबर के साथ और 35 नंबर के साथ, वो 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर के साथ वो पुराने एक्सपर्ट लोग किया करते थे। तो आपने टीवी के ऊपर वो देखे भी हैं। तो मैं अब भी कहता हूँ कि पुरानी सकावत जो पुराने लोग हैं वो नए बच्चों को थोड़ा सा गाइडलाइन दे दे, साल बाद अगर कोई इवेंट आता है तो उसको अच्छे तरीके से मनाए। पंजाब की सकाफत से, कल्चर से प्यार करने वाले मुस्लिम लीग नून के MNA चिश्तियाँ से जिनका ताल्लुक़ है, चौधरी एहसानुल हक बाजवा, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज़, आज शालमी चौक की एक बुलंद तरीन छत पर पहुँचे हैं जिस पर बसंत का एहतमाम प्रेसिडेंट लाहौर समाल चैम्बर चौधरी मोहम्मद अमजद साहब ने कर रखा है। चौधरी साहब, पंजाब की सकाफत से मोहब्बत हम आपकी अक्सर देखते हैं, आप लाहौर में बसंत मनाने के लिए मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इन खूबसूरत रंगों पर? बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मौका दिया, और मैं ख़ास तौर पर चौधरी अमजद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज 200-400 लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है। और इस वक्त हम लाहौर की बुलंद तरीन इमारत जो है, जो अंदरूने लाहौर में शहालवी में मौजूद है, हम उस इमारत के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक बहुत बड़ी सकाफ़त थी जो बहुत सालों से, आज से तकरीबन 20 साल पहले बड़े डिक्टेटर भी आए और ये बसंत ना मना सके, उन्होंने बसंत पर अमल दरामद ना करवा सके और वो चुप करके बैठ के। आज मैं समझता हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और जो पंजाब की सकाफ़त को दोबारा ज़िंदा किया है।
तो आज ये देख ले पूरे लाहौर की रोशनाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो रंगा रंग गुड़ियाँ पूरे आसमानों पर नज़र आ रही हैं। जिस तरह कहते हैं ना, लाहौरी ज़िंदा दिल हैं। लाहौरी कोई भी सकाफ़त हो, कोई भी मेला हो, कोई भी त्यौहार हो, तो एक ज़िंदा दिलाने लाहौर की तरह मनाते हैं, सकाफ़त को भरपूर मज़ा लेते हैं। आप ये देखें, इस वक्त फ़िश का बारबेक्यू लगे हुए हैं, दोस्त गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। चौधरी अमजद साहब ने, मैं समझा, एक मेला लगाया हुआ है। अच्छा, मटन भुना भी है जी। तो आज वो मज़ा आ रहा है, जिस तरह वो कहते हैं ना, अज मैनू सज्जना गुड्डी वांगू उड़ाई जा। अज सारा शहर उड़ता पिया, सारा लाहौर शहर उड़ता पिया, पंजाब पूरा खुश है। और इंशाल्लाह इस तो बाद मैं समझना पूरे पंजाब दे विच वक्फे ना हर जगह ते बसंत मनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि बराह रास्त आपका ताल्लुक उस डिपार्टमेंट आप को देखते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या जज्बात हैं? लाहौर की स्ट्रीट फूड में जगह नहीं है, होटलों में जगह नहीं है, बुकिंग फुल है, हाउस फुल है, क्या देखते हैं आप? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या रिस्पॉन्स? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। एक महतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाहौर में लैंड हुए, ओवर बुक फ़्लाइटें चल रही थी पिछले एक वीक से, कि 50,000 से ज़्यादा लोग सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद के एयरपोर्टों पर, कराची के एयरपोर्टों पर लोगों को फ़्लाइटें नहीं मिली कराची से। और आज मैं विज़िट किया हमने रेलवे स्टेशन का, तो रेलवे स्टेशन पर इस तरह रश था, इतना जम्मे गफ़ीर था जैसे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो एक महतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया से आए हैं। और जो पीटीआई कर रहे थे, आज नून लीग कर रहे हैं। और जिन्होंने 140 दिन का धरना दिया था ना इस्लामाबाद में, वो धरना को भूल गए हैं। आज नून लीग के, मुस्लिम लीग नून के नारे मार रहे हैं, मरीम नवाज़ के नारे में। मैं समझता हूँ आज ये जो मरीम नवाज़ ने इस त्यौहार को ज़िंदा किया है, कोई बच्चा, कोई हमारी बहन, बेटी, बहू, हमारा बुज़ुर्ग, कोई भी आज ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। आज वो सबसे ऊपर वाली छतों पर मौजूद हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कल भी इसी तरीके से मनाया जाएगा और इस सकाफ़त को ज़िंदा रखा जाएगा। और लाहौर ये सकाफ़त को भी ज़िंदा रखना जानते हैं और त्यौहार मनाना भी जानते हैं। लाहौर की सकाफ़त के रंग हैं, बसंत का मेला है, फ़ज़ा में पतंगें उड़ रही हैं और बच्चों के, जवानों के, बुज़ुर्गों के और लाहौरियों के चेहरे पर एक खुशी है, एक चमक है। हमारे साथ अभी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बसंत का, इस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का किस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं और किस तरह का मज़ा ले रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। जी, शालमी की अंदरून की ये छत है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हमारी तो पहली मरतबा ही बसंत है, इससे पहले हमने कभी बसंत मनाई नहीं, ना ही देखी। तो काफ़ी अच्छा एक आइडिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया फॉर लाहौर, और बड़ा ही डिफरेंट फील है हमारी, क्योंकि अंदरून में तो पहला ही दिन है हमारा आज, मगर हर जगह पे इधर पतंगे उड़ रही हैं, गुड़ियाँ उड़ रही हैं, चेपे लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है। पेचे लग रहे हैं, चेपे नहीं, पेचे लग रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। हमारी तो पहली स्लैंग है, जो मतलब हमारे लिए पहली स्लैंग है, बट स्टिल बड़े मज़े का ये एक। अच्छा मूसा, ये बताएं जो साथ मुझे ये बताएं, जो पतंग को वो डोर बांधते हैं और उसके साथ उड़ाते हैं, उस डोर बांधने को क्या कहते हैं? देखिए अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता। उसको तनावे कहते हैं। तनावे कहते हैं, अभी हम सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह अगले साल अगर हुई तो सब पता होगा हमें। 1 तावा 2 तावा का पता है? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है। ये पता है कि अलाउड 1 और 1.5 है, क्योंकि हम उसी के अंदर रह के उड़ा रहे हैं। और पिन्ना मेरे ख्याल से अलाउड है सिर्फ। ये जी जनरेशन की सबसे खूबसूरती है कि उन्हें SOPs का पता है, उन्हें पता है कि एक फेस्टिवल है और उसे किस तरह सेलिब्रेट करना है। उसे ये पता है कि 1.5 तावा तक अलाउ है, उससे आगे अलाउ नहीं है, मगर उनको ये नहीं उसका डेफिनेशन का पता कि होता कैसा है। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी को बसंत मनाने वाले लड़के फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आए ज़रा। आपने 1 तावा 2 तावा कितने तावे उड़ाए हैं? मुझे तावे का नहीं पता। तावा जो डालते हैं पहले हम, वो तलावे होती हैं। हाँ जी, तलावे का पता है मुझे। अच्छा, और तावा होता है जो गुड्डा होता है, उसको पेपर लगा होता है। हाँ जी, उसके बारे क्या पता है? हवा चल रही है, उड़ेगा, सारी सी बात है। अच्छा, हवा चली तो नहीं उड़ेगा? चल देगा थोड़ा थोड़ा बहुत। अगर हवा ना चली? बिल्कुल थोड़ा सा चलेगा। अच्छा, आपने कितना चलाया है उसको? मैं फर्स्ट टाइम उड़ा रहा हूँ, पहला ही पसंद है मेरी भी। उड़ाई है, गिर जाता है नीचे भी, मेरा भी पेचा लग जाता है मेरा भी। ये उंगलियों पे आपने क्या किया है? ये टेप लगाई है।
ये सेफ्टी के लिए? हाँ जी। तो आप बताएं ज़रा कैसा बसंत का इवेंट आप फील कर रहे हैं? अंदरून लाहौर है, ये शालमी है और ये कोई 1000 साल पुराना हमारा ये सकाफत है, कल्चर है, किस तरह का फील कर रहे हैं? हम तो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमने आज तक मतलब हमने तो नहीं उड़ाई हुई ना, हम तो अभी बॉर्न हुए हैं, मतलब 10 साल हुए मुझे तो हम तो सीख रहे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत सीख गए हैं अभी। हमारी तो फर्स्ट बसंत है, हमें नहीं आता अभी। हम कब तक सीख जाएंगे? 1-2 साल लग जाएंगे। तो 1-2 साल तक बसंत बंद होगी, फिर क्या करेंगे? फिर नहीं होती। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। आप बताएं ज़रा कौन से SOPs फॉलो कर रहे हैं और ये SOPs आपको किसने दिए हैं? ये मरियम नवाज़ हमारी चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं। और चरखी नहीं इस्तेमाल करनी, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ाना, और ऐसी तावे का भी बताएं ना। तावा ज़्यादा ऊंचा है, क्या कहते हैं? 1 और 1.5 अलाउ। हाँ, 1 और 1.5 अलाउ है। 1 और 1.5 अलाउ। आप बताएं, आप भी बच्चों के साथ बसंत मना रहे हैं, आपने तो पहले भी मनाई होगी या नहीं मनाई? नहीं, मैंने पहले बनाई। हाँ जी, पहली अभी हमारी। तो किस तरह का फील कर रहे हैं ये सारा कल्चर? अच्छा फील कर रहे हैं, पहली बार हमने देख रहे हैं। हमें तो लग रहा था कुछ भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आके पता चलता है। घर में तो हमें कुछ भी नहीं फील हो रहा था, यहाँ पे हमें मज़ा आ रहा है। तो बताएं फिर बसंत होती रहनी चाहिए? ज़रूर होती रहनी चाहिए। ये यूनानी मसली आप बताएं ना ज़रा। जी होती रहनी चाहिए। ऐसा फेस्टिवल लाहौरियों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है। जिस तरह के हमारे टेंशन्स और चीज़ें हैं, एक ऐसा फेस्टिवल मिल जाता है जब लोगों को, तो लोग काफ़ी अच्छे खुश होते हैं। गैदरिंग होती है, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, तो काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो होप फॉर द बेस्ट, आगे भी इंशाल्लाह होती रहेगी। SOP सारे बस फॉलो करें जैसे हम लोग कर रहे हैं, और बाकी इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन एज वेल इंशाल्लाह। थैंक यू। बसंत का त्यौहार तो है, मगर हमारे साथ एक जनरेशन ऐसी भी है जिनकी ये बसंत पहली है। वो जनरेशन हमारे साथ मौजूद है। आपको ये बसंत कैसी लग रही है? पहली बसंत है आपकी तो? ये मेरी पहली बसंत है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये अब मैं पहली दफ़ा आया हूँ बसंत पर, और मैंने काइट भी उड़ाई है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बसंत भी पहली दफ़ा आई है आपकी लाइफ में? बाबा से सुना था कैसी है बसंत? हाँ जी, उन्होंने कहा था अच्छी है, और मैं आया हूँ तो अच्छी ही है, और मुझे मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लाहौर में बसंत का सकाफती त्यौहार अपनी खूबसूरतियों और रंगीनियों के साथ जारी है। लाहौर ये पंजाबी बसंत मना रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। अभी हम शालम में मौजूद हैं और शालम की ये बुलंद तरीन छत है जिस पर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी मोहम्मद अमजद साहब की जानिब से बसंत के इस खूबसूरत इवेंट पर तकरीब का भी एहतमाम है। पतंगबाजी भी यहाँ पर हो रही है और बड़े खूबसूरत ख्वाबे भी यहाँ पे चल रहे हैं। सैयद अज़मत अली शाह साहब सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बसंत का त्यौहार है, आप पक्के पुराने लाहौरी हैं, बताएं कैसा मज़ा आ रहा है बसंत का? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये त्यौहार आपको पता बहुत पुराना त्यौहार चला आ रहा है। ये इंडिया से चला आ रहा है त्यौहार। तो यहाँ हम जब से पैदा हुए हम ये त्यौहार देखते आए हैं। ये बीच में एक वफ़ा पड़ा था, जो कातिल लोग इसमें आ गए थे, कातिल डोरे आ गई थी, तो उन्होंने लाहौरियों की ये जो एक शुगल वाला मेले वाला मामला था ख़राब कर दिया। जो कातिल लोग थे वो अल्लाह ने उनको दफन कर दिया। अब मरियम चीफ मिनिस्टर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये इवेंट को दोबारा SOPs के साथ इजाज़त दी और लाहौरियों को दिल जीत ली है। तो हम आइंदा भी चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इसी तरह ये इवेंट कराते जाएं, ताकि लाहौरियों के पास देखें इतनी टेंशनें हैं बिजनेसमैन को और घरेलू बेरोज़गारी। ये जो त्यौहार आ जाए 20 साल बाद, इस टाइम आप देखें सड़कें ब्लॉक हैं, तमाम लाहौर छतों पे चढ़े हुए हैं, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ ये ख्वाबे चल रहे हैं। यहाँ पे देखें आप, मटन भी है, कबाब भी हैं, फिश भी है, टिक्के भी हैं, मटन कुन्ना भी है। ये अमजद चौधरी साहब ने आज ये इवेंट किया है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम ये खिलाते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बसंत का खूबसूरत त्यौहार है और प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चौधरी मोहम्मद अमजद साहब ने खूबसूरत शाम सजाई है। शालमी की एक खूबसूरत छत है। मेरे साथ चौधरी ज़ैन अमजद मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज?
ये जी बसंत के हवाले से यहाँ पे हम सब आए हैं और बिल्कुल SOPs के मुताबिक हमारा इवेंट हो रहा है और बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। इस तरह का इवेंट होते रहना चाहिए और हर किसी को बिल्कुल SOPs के मुताबिक इसको बसंत के त्यौहार को मनाना चाहिए। बसंत के इस त्यौहार पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इवेंट है जी, और इसमें फैमिली गेट टुगेदर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें मिल के बैठते हैं और अच्छे तरीके से इसको मनाया जाता है। और सेकेंडली ये है कि इसको SOPs के मुताबिक लेके चलें तो ये बहुत अच्छा इवेंट है, हर साल इसको होना चाहिए, जो कि बहुत अरसे से हो नहीं रहा था, तो आगे भी आने वाले वक्त में भी ज़रूर ये होना चाहिए। फाउंडर डायरेक्टर लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री सरदार उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, आप पक्के ठके लॉरी हैं, बसंत मना रहे हैं, बताएं कैसा मज़ा आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं मशकूर हूँ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का कि उन्होंने ये तकरीब जो है इसका आगाज़ फिर किया है 25 साल के बाद। और हमें याद है कि हमारी जवानी जो है वो सारी जो है वो गुज़र गई और अब यानी 60 के करीब आए हैं, तो ये दोबारा 25 साल के बाद ये मौका मिला है। मैं वैसे इसके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस रखता था कि ये जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है ये मतलब उसको प्रमोट करती है ये चीज़, और इसको होना चाहिए। इसके अलावा ये था कि आपने देखा होगा कि जब बसंत बंद की गई है तो लोगों की बदअमालियों की वजह से हुई है बंद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा इवेंट होता था कि मल्टी नेशनल से लेके एक कॉटेज इंडस्ट्री सब जो है इन्वॉल्व हो जाते थे। और ये जो मांझा लगाने वाले, गुड़ियाँ बनाने वाले, ये कोई करोड़पति तो हैं नहीं, इनकी आवाज़ भी कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक मोहतरमा ने बहुत बड़ा काम किया। ये समझें कि कॉटेज इंडस्ट्री की फिर लाहौर में उन्होंने, और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज थी उसको दोबारा ज़िंदा किया। तो इसको अब ये है कि हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़िम्मेदारी के साथ इसको लेके चलें। ये ना सिर्फ ये कि लाहौर की सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा इसका हो सकता है। मुझे याद है कि जब 2005 के करीब ये अपनी पीक पे था तो बहुत सारे बाहर के मुल्कों से लोग आते थे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी लाहौर में, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ जाते थे। मेरा चूँकि ख़ुद भी ताल्लुक़ प्रॉपर्टी से था तो मैं देखता था कि भाई उन दिनों में यानी कि बेइंतहा ट्रांजैक्शंस होती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि लाहौर की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास देखें कल्चरल हेरिटेज की कमी नहीं है, यहाँ पे बेइंतहा हमारे पास चीज़ें हैं जो हम सेल कर सकते हैं लोगों को। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको कोई इवेंट बनाना पड़ता है। आपको पता है ना, किसी ज़माने में लोग कहते थे मेले ठेले में जो है ना कारोबार होता है। तो ये जो मेला ठेला लगाना है ना, उसमें ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। और ये एक मजहबी त्यौहार नहीं है, लेकिन ये एक मौसमी त्यौहार है, इसको यही समझ के मनाना चाहिए। और देखें लोग जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है वो इससे ख़त्म होती है। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है दिमाग के लिए, ज़हन के लिए। अब 3 दिन से लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो गुड़ियाँ जो है ना वो लूटने में ही मज़ा ले रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो यानी छतों को देखने में ही मज़ा ले रहा है। और यही लाहौरियों का रंग है। ये लाहौर जो है यानी आपको पता है ज़िंदा दिलान का शहर है, यहाँ खाबे चल रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। अब ये देखें, ये खाने की इंडस्ट्री ले लें, ये कितनी प्रमोट होती है इससे। बाकी और यानी खान सामा, बाकी सर्व करने वाले, बनाने वाले, यानी कितने लोगों ने ये बात कर रहे थे जी, टीवी पे बात हो रही थी कि 1.5 अरब रुपए का गुडिया डोर हुई है। मैं कहता हूँ नहीं जी, जो टोटल एक्टिविटी मेरे अपने एस्टीमेट के मुताबिक 30 अरब की इस दफ़ा होगी। यानी कि ये आप लिख लें, उसमें आपकी ये कैटरिंग का सारा आ रहा है, उसमें आपकी ये जो छतें हुई हैं, बाकी और चीज़ें बहुत सारी जो डिफरेंट। एक ढोल वाले को ही ले लें, ढोल वाला जो है वो आ गया, दूसरे आ गए, म्यूज़िक वाले आ गए हैं, बाकी डीजेस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। और जब इसमें मल्टीनेशनल इन्वॉल्व होंगी, बाकी और चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो ये बहुत बड़ी एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ बनेंगी। और आप इसको अगर 4-5 साल मुसलसल
कंटिन्यूटी के साथ चला लेते हैं तो आप देखिएगा कि लाहौर की प्रॉपर्टीज़ के रेट जो है ना वो बढ़ जाएंगे। सरदार साहब, आप चूँकि प्रॉपर्टी की फील्ड को समझते हैं बड़े पुराने, तो जो छतें ये करोड़ों में बिकी हैं, वाकई करोड़ों में बिकी हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अभी कुछ थोड़ा सा मतलब जल्दी है, लेकिन मैं समझता हूँ बिकी हैं, कुछ छतें बिकी हैं, लेकिन ये करोड़ों वाली अभी बात जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी हज़म नहीं हो रही, लेकिन लाखों में तो हुई है। हाँ जी, लाखों में हुई हैं और बाज़ बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये चूँकि लोगों ने ये उस ज़माने में, मुझे याद है 15-15, 20-20, 25-25 लाख तो आज से 25 साल पहले रेट चला गया था छतों का। अब ये जो अंदरून शहर में बड़ी छतें हैं, प्राइम छतें हैं, यहाँ पे अगर इवेंट होंगे, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी, बाकी आएंगे, तो वो लाखों वाली बात अब नहीं है, अब करोड़ों की ही बात होगी। और ये मैं समझता हूँ कि अगर मरियम नवाज़ साहबा इस इवेंट को चला लेती हैं तो ये हर साल जो है ना आपकी 40 से 50 अरब की इकॉनमी बन सकता है, में कंट्रीब्यूशन इसकी हो सकती है। और ये बड़ा डेयरिंग स्टेप है और मैं समझता हूँ कि इसमें विजन जो है उनके वालिद साहब का भी है, मियाँ नवाज शरीफ का, क्योंकि उनको मोहब्बत है लाहौर से, पंजाब से, पाकिस्तान से। तो ये बेटी जो है वो बाप का जो ड्रीम है उसको पूरा कर रही है। पंजाब के लाहौर के सकाफती त्यौहार बसंत की एक रंगीन ढलती शाम है। शालमी की एक बुलंद तरीन छत है जिस पर चौधरी मोहम्मद अमजद साहब ने बसंत का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ चौधरी मोईद अमजद साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने बचपन की बसंतें भी मनाई हैं, आज जवानी की बसंत मना रहे हैं और 25 साल का गैप है बीच में, फिर आपने यूके में भी जाके बसंतें मनाई। बताएं लाहौर की बसंत का मज़ा कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें दोबारा इस एक रंगीन फेस्टिवल से हमें उन्होंने इसको खोला। मैंने जो लास्ट बसंत की थी ना 25 साल पहले, क्योंकि तब तो होती रहती थी तो इतनी गहमा गहमी भी नहीं होती थी, लेकिन जब 25 साल के बाद आज जब ये एक इवेंट, जब इन्होंने फेस्टिवल खुला है, तो इस दफ़ा तो मैं खुद 2 दिन से जागा हुआ हूँ। कोई भी हम पुराने यहाँ जो यंग आए हैं ना वो सो रहे हैं, इतने एक्साइटमेंट में हैं। लेकिन ये है कि इसको अब आगे भी सब माशाल्लाह SOPs को फॉलो किया जा रहा है, हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, जो SOPs दिए गए थे उनको फॉलो किया जा रहा है। तो इसको ये है कि मेरी अपील भी होगी, रिक्वेस्ट भी होगी मरियम नवाज़ साहिबा से कि इसको हर साल इसको किया जाए इवेंट। थैंक यू। बसंत की खुशियाँ और चहचहे हैं, फ़ज़ा में पतंगे उड़ रही हैं। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी रहते हैं वो आज लाहौर में हैं। लाहौर में बसंत हो रही है। उस्मान फ़ारूकी मैनचेस्टर से पॉप सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूकी साहब, कुछ सुनाएं, क्या फ़ील कर रहे हैं आप, थोड़ा सिंगिंग में बताएं। जी, बड़ा अच्छा फ़ील कर रहे हैं। हमारा तो अपना शहर है, ऑब्वियसली बचपन से चले गए थे हम, इंग्लैंड मैनचेस्टर में हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल है हमारा। तो जैसे ही पता चला कि बसंत हो रही है तो हमारा आना बहुत ज़रूरी था, तो हम कल ही आए और रौनक आपके सामने है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और लाहौर जैसा कोई जगह नहीं है। मैनचेस्टर, ग्लासगो, हडर्सफील्ड और ये आप यहाँ बता रहे हैं, वाकई लाहौर जैसा कुछ नहीं? लाहौर जैसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा पॉश और साफ़ सुथरा ये जब तक माहौल ही ना मिलता तब तक मज़ा नहीं आता हमें। तो आपको पता है लाहौर है, तो हम तो बहुत मिस करते हैं, तो इसलिए हम आ गए हैं फिर देखिए पसंद मनाने। इस कल्चर को, सकाफ़त को, इस इन्वायरमेंट को और यहाँ पे जो लाहौर और पंजाब के स्पेसिफिकली कल्चर है, कैसा आपकी सिंगिंग में इसकी क्रिएशन, किस तरह आप डेफिनेशन करें? बिल्कुल जी, हमारा तो क्योंकि मैं पैदाइशी पंजाबी हूँ और मतलब मेरे अम्मी अब्बू और मतलब मैं पैदा ही लाहौर में हुआ हूँ, तो वो एक पंजाब की जो वो आती है ना फ़ील आपके अंदर, लिखाई में, आपकी कॉम्पोजिशन में, क्योंकि मैं बनाता भी खुद हूँ गाने और लिखता भी खुद हूँ, तो वो पता चलता है कि ये बंदा लाहौरी ही होगा। और आप देख रहे होंगे कि बचपन से वहाँ पे रहने के बाद भी उर्दू तो पंजाबी भी बोलना तो साफ़ ही है। तो वो साढ़े पेरेंट्स का कमाल है कि उन्होंने सानू कभी उत्थे इंग्लिश बोले नहीं देती, कहते बाहर जाके बोलना। तो वो आपके अंदर पंजाब का जो है ना वो सकाफत जो वो आपके अंदर रहती है, वो कभी नहीं जा सकती। तो कुछ सिंगिंग आप कुछ सुनाए ना, कुछ नाज़रीन के लिए, लाहौर के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ सुनाएं। तो मैं सज्जाद अली साहब का एक रावी गाना जो है थोड़ा सा उसकी लाइनें सुना देता हूँ। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे,
मैं बेड़ियां हजार तोड़ना, मैं अपनी मुहार मोड़ना, जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो। थैंक यू। ये है जी पंजाबी में मैं भी 2 लाइनें कहते जाता हूँ। पंजा दरियावां दी धरती और रावी दे कंढे आबाद लाहौर शहर दी धरती। इस लाहौर शहर दा और इस रावी दा जिन्हें पानी पीता ਉਹਦੇ अंदरों पंजाब नहीं निकलिया, पंजाबी नहीं निकली ते पंजाब दी सकाफत ना मुहब्बत मानचेस्टर ग्लासगो लंडन वेख के भी नहीं निकली और ना लगता है उस्मान फारूकी साहब दी निकलेगी। ए सकाफत, ए लाहौर ते ए पंजाब जड़ा तुसी मुहब्बतां ना रंगिया ते सजिया होया देख रहे हो। चेयरमैन पासपीटा वकार हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शालमी की एक बुलंद छत है और फ़िज़ा में पतंगों का रक्स है और यहाँ हर लाहौरी, हर पंजाबी जश्न मना रहा है बसंत का। भट्ट साहब से जानते हैं कि इस लाहौर की, पंजाब की खूबसूरत सकाफत पर क्या कहते हैं। भट्ट साहब, बसंत बचपन में भी बनाई, जवानी में भी बनाई और आज भी मना रहे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल मेरी पैदाइश अंदरून शहर से है, इस वजह से मैं बड़ा ज़्यादा शौकीन हूँ पतंगबाजी का भी, और ये जो गेट टुगेदर है इसको भी बड़ा अच्छी तरह एंजॉय करता हूँ। ये चूँकि 25 साल बाद दोबारा गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप है ये, इस हवाले से कि लोगों को चेहरे पे खुशी आए। तो भी आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली छत शालम मार्केट में बड़े टॉप फ्लोर पे खड़े हैं हम सब लोग, और हर बंदा बड़ी खुशी से एक दूसरे से मिल रहा है। गेट टुगेदर बड़ी है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है पतंगबाजी के अलावा गेट टुगेदर है, लोग खुशी से एक दूसरे को मिल रहे हैं। घुटन ज़दा मुआशरे में ऐसे इवेंट होना बड़ा ज़रूरी है जी। गवर्नमेंट पंजाब को दोबारा मुबारकबाद की मुस्तहिक है, स्पेशली मरियम बीबी के बड़ा बोल्ड स्टेप है, लेकिन लोगों को भी इसमें बड़ा ताउन करना चाहिए और इस दफ़ा दिखाई दे रहा है कि बड़ा ताउन किया लोगों ने, SOPs पे बड़ा ज़्यादा अमल किया हुआ है। लाहौर में बसंत की सकाफती सरगर्मियाँ किस खूबसूरती के साथ, किस शानदार जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं, ये BNN TV की स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। लाहौर ये इस खूबसूरत त्यौहार को SOPs के साथ मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मना रहे हैं। यही कहना है लाहौर के बिज़नेस कम्युनिटी का, यही कहना है लाहौर के बसंत इवेंट्स को जो ऑर्गेनाइज़ करने वाली अहम शख्सियात हैं उनका। हमने तमाम अहम शख्सियात की गुफ्तगू आपको सुनाई। अरकान असम्बली में ने भी हमें ये बताया कि बसंत लाहौर में तारीख़ी रिकॉर्ड इस वक्त अपनी मकबूलियत के अहदाफ को छू रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो लाहौर में लैंड कर चुकी है। इस वक्त लाहौर के तमाम होटल्स में बुकिंग बंद हो चुकी है। सड़कें, स्ट्रीट फूड्स, यहाँ पर होटल्स, तिल धरने की जगह नहीं है। ये सरगर्मी जो एक मुस्बत सरगर्मी है, ये सरगर्मी जो एक सकाफती सरगर्मी है, इसको वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर 25 साल बाद ज़िंदा करके लाहौर को एक खूबसूरत तफरीह मुयस्सर की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।